गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIR's PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। हम लोगों की एक टारगेट है 1000 से लेकर के अप्रॉक्स 1500 क्वेश्चंस करने की, ताकि GS में आपके जितने भी क्वेश्चंस हिस्ट्री सेक्शन से आते हैं वो आपके ना छूटें, गलत ना हो और मार्क्स अच्छे आए, एग्जाम क्वालिफाई करें। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था स्वाधीन। तो चलिए इसका सबसे पहले क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रथम औद्योगिक नीति ओके जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था 47, 48, 51, 1956। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1948। बी इज आवर राइट आंसर, बी। ओके, नाउ सबसे पहली बार ये ध्यान रखेगा कि देश के लिए 1948 में जब औद्योगिक नीति लाई गई तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसकी संकल्पना की गई थी। ओके, पहली बार देश के अर्थव्यवस्था के लिए किसकी संकल्पना की गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था की। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? साम्यवादी सरकार तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। किसकी बात किया जा रहा है? साम्यवादी सरकार की। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? केरल हो जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था इन 1953, 55, 57, 59। तो राइट आंसर क्या होगा? 57 में। तो ध्यान रखिएगा कि जब से मतलब भारत को जब आज़ादी मिली तो उस समय में कांग्रेस पार्टी जो है लगातार जीतते आ रही थी, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, वो भी खास करके कहाँ पर हुआ? फर्स्ट टाइम केरल में हुआ। प्रथम साम्यवादी सरकार, इसकी स्थापना की गई। और सीएम कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, EMS नंबूद्रिपाद। ठीक है, सीएम ये बने EMS नंबूद्रिपाद। ये स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया। फर्स्ट टाइम क्या हुआ? फर्स्ट ऐसा हुआ था कि गैर कांग्रेसी सरकार ओके इसका गठन किया गया फर्स्ट टाइम। ओके, नाउ अब बोला गया है केरल में हुआ नाउ, तो ये ध्यान रखिएगा 3 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना। नाउ कम टू द नेक्स्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया साम्यवादी दल की सरकार कहाँ थी? 1957 में। और कहाँ पर हुई? तो केरल में। सीएम कौन थे? EMS नंबूद्रिपाद। ओके, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, इसका गठन कब हुआ? 1955 में। 1955। ओके, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। कब बना? 1953 में एयर इंडिया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना। इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि गोवा जो है स्वतंत्र भारत का अंग बना। एक्चुअली 1947 के बाद गोवा जो था किसके अधीन था? पुर्तगाली के अधीन ये बना रहा। कब फ्री हुआ? 1961 में। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1961 में क्या किया गया? यह अधिग्रहित इन 1961। फिर 12th अमेंडमेंट किया गया। 12th अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। इन विच ईयर? इन ईयर 1962। और गोवा को किस रूप में एक रिप्रेजेंट किया गया था? गोवा को किया गया था एज ए संघ शासित क्षेत्र के रूप में। ठीक है, इस क्षेत्र के रूप में इसको स्थापित किया गया। एंड 1987 में गोवा क्या हो गया? पूर्ण राज्य बन गया। पूर्ण राज्य कब बना? यह 1987 में। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउ
कम टू द नेक्स्ट। हाँ, तो क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई, तो सबसे पहले कौन सी हुई, विचार कीजिए कौन सी घटना का सही काल अनुक्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, 3 यानी 53, देन 55, 3 के बाद 2, 1, 4, यानी बी इज आवर राइट आंसर, बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग कब बना, इन ईयर 1987 में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे। सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता, भारी औद्योगिकरण। इसका आंसर सभी कोई जानते हैं, भारी औद्योगिकरण। क्योंकि गांधी जी का विश्वास क्या था, गांधी जी चाहते थे कि जो देश की अर्थव्यवस्था, अगर भारत का आर्थिक रूप से विकास चाहते हो तो आर्थिक विकास के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको लघु तथा कुटीर उद्योग, है ना, ये कुटीर उद्योग की बात करते थे, लघु तथा कुटीर उद्योग देश के आर्थिक रूप से विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए इस पे बल देते थे। लेकिन वहीं नेहरू जी किसके समर्थक थे, भारी औद्योगिकरण पर इनका जोर था। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जो है सदैव बना रहेगा। एक कौन सा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया था, रामगढ़ अधिवेशन 1940, लाहौर अधिवेशन 1929, कोलकाता अधिवेशन 28 एंड कराची अधिवेशन 1931। इनका ये स्टेटमेंट था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, और इन्होंने कब इसका यंग इंडिया में इस बात को जो है प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया में गांधी जी की थी यंग इंडिया, है ना, गांधी जी की थी यंग इंडिया, इसी में इसको प्रकाशित किया गया था। क्या था, महात्मा गांधी जो है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद जो है सदा बना रहेगा। कब है, कराची अधिवेशन, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, CR दास और VP मेनन। ये किसने बनाया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी का था ये क्या थे, जो आपका मद्रास प्रांत था उसके ये काफ़ी प्रभावशाली नेता रहे। ठीक है, मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे। दूसरी चीज़ क्या है कि जुलाई 1944 इन दोनों पक्षों के बीच जो है हम कह सकते हैं कि समझौता हुआ था जुलाई 1944 में। ठीक है, समझौता मतलब जो ये फार्मूला लाया गया, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला जो लाया गया, ये कब लाया गया था, जुलाई 1944 को। ठीक है, और इसको जो इसकी प्रस्तुति की गई थी, इसको गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी ने इसको प्रस्तुत किया था, गांधी जी। इन दोनों पक्षों के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था, इन दोनों के बीच में समझौता योजना हुई। ठीक, समझौता योजना हुई जिसको गांधी जी ने स्वीकृति से क्या किया था, इसको प्रस्तुत किया एज ए CR फार्मूला के रूप में। लेकिन इसे क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया था, सफल नहीं रहा था, 44 में आया था, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हालांकि यहाँ पर बोला गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, है ना। यहाँ पर होगा कौन सा सुमेलित है। ठीक है, कौन सा सुमेलित है, ये क्वेश्चन है आपका, नहीं होगा क्योंकि आंसर अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, इसकी स्थापना कब की गई,
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन इन 1927 में, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये कब आया था? 1925। किसका था? MC राजा। MC राजा, अंबेडकर के नाम को करके चलिए नहीं आइएगा, ठीक है। और ये किसका था जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन? तो मार्गरेट एलिजाबेथ का था, मार्गरेट एलिजाबेथ का था ये, मार्गरेट एलिजाबेथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, मार्गरेट एलिजाबेथ। नाउ उसके बाद क्या है? बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये कब है? यह है 1903 में। एंड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में, किसके द्वारा है? MG रानाडे, MG रानाडे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया है कौन एक सही सुमेलित है, तो D इजावर ये सही है हमारा, केवल यही सही है, 1887 MG रानाडे। अदरवाइज ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों रॉन्ग है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1927 में मार्गरेट एलिजाबेथ के द्वारा। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन 1925 में, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न जोड़ियों को सम्मिलित कीजिए। गांधी जी के संबंध में, गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया, ठीक है। यरवदा जेल उनको कब ले जाया गया? गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए मिलान करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, गांधी जी को यरवदा जेल ले गया गया। कब लेके गया था इनको? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ले जाया गया यरवदा जेल। गांधी जी ने आमरण अनशन किया, कब किया था आमरण अनशन इन्होंने? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध, ठीक है। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, कब? जब हुआ था दिल्ली समझौता। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, कब? 1939 का। हम लोगों ने थोड़ा पहले डिस्कस भी किया था, जब सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? पट्टाभी सिद्धारमैया को हराया, तब उन्होंने कहा था कि ये मेरी उनसे ज़्यादा पराजय है या हार है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर क्या होगा हमारा? 4। जस्ट मिनट, कुछ आंसर यहाँ पे लगता है मिस्टेक हो गई है। गांधी जी का जेल ले गया गया, ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 देन 4 3 1, D इज आवर राइट आंसर, D। 2 4 3, जस्ट ए मिनट, A का 2, B का 4, C का 1, यानी यहाँ पर ना थोड़ा सा एरर है, ठीक है, इस पे मत जाइए, मैं डायरेक्ट आंसर आप लोग यहाँ से कर ले। 2 4 1 3, ओके, ये इस प्रकार से होगा आंसर 2 4 1 3, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न को सही काल अनुक्रम में लिखिए। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 की नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन 1927। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। असहयोग आंदोलन तो इसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले आएगा असहयोग आंदोलन, फिर आएगा नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट, देन भारत छोड़ो आंदोलन, ये इसका क्रम होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी बी इज आवर राइट आंसर हो जाएगा, बी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? ये अंत पूछा है, प्रारंभ नहीं पूछा है। चौरा चौरी की घटना कब की है? तो यह हुई है 5 Feb 1922। कहाँ पर हुआ? यूपी के गोरखपुर जिले में, ठीक है। और दूसरी चीज, असहयोग आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया, वो इसी घटना का परिणाम था। दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ? तो यह 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च, है ना, गांधी इरविन समझौता 1931। सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा कब की गई थी? सांप्रदायिक अवार्ड क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 16 अगस्त
1932, 1932, ठीक है, सांप्रदायिक, ओके। और इस समय में जो ब्रिटिश पीएम थे वो कौन थे? मैकडोनाल्ड थे, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है? अंत में हुई है, डी इज आवर राइट आंसर, ये हमारी सबसे लास्ट में हुई है। सूची को मिलान करना है। रेलवे आयोग, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। रेलवे आयोग, अकाल आयोग, सिंचाई, पुलिस सुधार आयोग। तो रेलवे आयोग, इसका राइट क्या हो जाएगा? रेलवे आयोग 1901 में रेलवे आयोग। अकाल आयोग 1899 में, क्या है इसका? तो एंथनी मैकडोनाल्ड। सिंचाई आयोग में कौन होंगे? मैनक्रीफ होंगे। एंड पुलिस सुधार का क्या हो जाएगा? फ्रेजर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1, 2, 3, सी इज आवर राइट आंसर, सी हो जाएगा, सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को काल अनुक्रम में विस्तृत कीजिए, नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। दांडी यात्रा, दांडी यात्रा अगेन क्या हो जाएगा? यह 1930 की है, दांडी यात्रा। साइमन कमीशन 1927। पूना समझौता कब किया गया था? 1932 में हुआ था पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में। तो बोला गया है कूट से सही उत्तर को चूज करना है, ठीक है। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? 2, 2 के बाद 1, देन 3, 2 के बाद 1, देन 4, देन 3, है ना। यानी राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14। अगेन दांडी यात्रा आ गया है, पूना समझौता है, सांप्रदायिक घोषणा है, गांधी इरविन समझौता है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गई शायद, हाँ नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गई है ऑलमोस्ट। ये दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 हो गई, पूना समझौता 1932 हो गया, सांप्रदायिक घोषणा। हालांकि इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि पूना समझौता भी 32 में है और ये जो अवार्ड घोषणा देख रहे हैं सांप्रदायिक, ये भी 1932 में है। फ़र्क ये है कि यह किया गया है 24 सितंबर में और ये कब किया गया है? 16 अगस्त में की गई है, ठीक है। गांधी इरविन 5 मार्च 1931 में किया गया है। तो अब आपको क्या करना है, ईयर वाइज अगर हम देखते हैं कालक्रम अनुसार, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा दांडी यात्रा, यानी 1 हमारा सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारा आएगा 4, 1 के बाद 4, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, डी इज आवर राइट आंसर। 14 का क्या हो जाएगा? डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न घटनाओं को उनके काल अनुक्रम, यानी जितने भी क्वेश्चन हैं आज के, वो काल अनुक्रम में सजाना ही है, बिल्कुल याद हो जाएगी आपको घटनाएं, है ना। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो 2 सितंबर 1946। अच्छा है, रिवीजन हो जाएगी और याद भी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन का पहुंचना, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946 में। मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना कब किया गया? ये भी 16 अगस्त 1946। हम लोगों ने अभी देखा था जो हमारा कम्युनल अवार्ड है, यानी सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, वह भी कब स्टार्ट किया गया था? 16 अगस्त को। और मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना, यह भी 16 अगस्त। लेकिन इन लोगों के ईयर में डिफरेंस है, वह 32 में है और यह 46 में है, तो इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। जिन्ना के द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना किसने किया? जिन्ना ने किया शिमला कॉन्फ्रेंस को। इसने कब किया? तो यह होगा 14 जुलाई 1945 में, ठीक है, 14 जुलाई 1945 में, इसको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई? सबसे पहले आएगी डी, डी के बाद क्या आ जाएगा? डी के बाद आएगा बी, देन सी, देन ए, यानी यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आराम से कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ईयर और काल अनुक्रम के क्वेश्चन को स्किप करके जाना है। ऐसा करेंगे तो मिस्टेक
मतलब लॉट्स ऑफ मिस्टेक करेंगे। कोशिश करना है कि इस बहाने आपकी रिवीजन हो जाएगी। ये नहीं कि हाँ मैंने किया हुआ है, बहुत बार याद है, ऐसा नहीं होता। जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आप भूलेंगे ही। तो कोशिश ये कीजिएगा कि क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, कर ले जाना है। ओके, नाउ सही क्रम में साइमन कमीशन 1927, ओके, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सूरत विभाजन 1907 एंड खुदाई खिदमतगार, ये भी किसके साथ चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ये भी मूवमेंट चला था, यानी 1930 होगा। तो बात आती है कि सबसे पहले कौन सा होगा? सूरत विभाजन 1907, सबसे पहले क्या आएगा? सूरत विभाजन। ऑप्शन बी में देख लेते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सूरत विभाजन सबसे पहले, उसके बाद क्या आएगा? साइमन कमीशन 2, देन आएगा सविनय, देन खुदाई खिदमतगार, यानी डी इज आवर राइट आंसर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्लास के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जब यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसी के मिड में जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी स्टार्ट किया गया, जिसको कि लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना गया, है ना। और किसकी थी ये? खान अब्दुल गफ्फार खान की, जिन्होंने जब सभी मुस्लिम्स जो है अन्य स्थानों के मुस्लिम सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस समय में इन लोगों ने क्या किया? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में जो है आपका यह खुदाई खिदमतगार आंदोलन को चलाया था। और ये कहाँ के थे? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पेशावर में इनका जन्म हुआ था, ओके, जिनको कि अन्य नाम बादशाह खां के नाम से जाना जाता है या फ़क्र अफगान भी कहा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, खाकसार पार्टी, खुदाई खिदमतगार एंड कृषक प्रजा पार्टी। तो क्या होगा? आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, ओके। नाउ उसके बाद क्या दिया गया है? खाकसार पार्टी। खाकसार पार्टी क्या आ जाएगा? खाकसार पार्टी हो जाएगा आपका अल्लामा मशरिकी, खाकसार पार्टी। खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फार खान। कृषक प्रजा पार्टी, फजलुल हक, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी का 4, सी का 1, 2, 3, यानी सी इज आवर राइट आंसर। सी 17 का सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं बोला गया है। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान, ऑल इंडिया किसान सभा, आचार्य नरेंद्र देव, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, एमएन रॉय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालांकि इस क्वेश्चन में ये है कि सभी सही हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में सभी के सभी सही हैं, तो ये हमारा नहीं है, नहीं, सभी सही हैं इसमें। अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू जुड़े हुए हैं अवध किसान सभा से, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 18, है ना, तो इसमें सभी सही हैं। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ओके। ऑल करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नाउ मैच करना है। खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, खिलाफत आंदोलन अली बंधु, होम रूल तिलक, सविनय अवज्ञा खान बंधु, भारत छोड़ो आंदोलन जो दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि B.R. अम्बेडकर तो कभी नहीं होंगे। B.R. अम्बेडकर, ठीक है, ये इसके समर्थन थे ही नहीं, इन्होंने इसका समर्थन भी नहीं किया और प्लस इसमें शामिल भी नहीं हुए, ठीक है, समर्थन भी नहीं किया था प्लस इसमें शामिल भी नहीं हुए थे। इस क्वेश्चन को मैंने केवल आंसर बताने के लिए किया था, अदरवाइज इसके मैच में कोई भी नहीं आएगा। बाकी तो चलिए ये सही है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। कौन सी सही सुमिलित नहीं है? सही सुमिलित नहीं है मोतीलाल नेहरू। थोड़ा सा इस क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन में ना थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, टाइपिंग एरर आ गई है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ, M.K. गांधी चंपारण, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक एंड जिन्ना खिलाफत आंदोलन। यहाँ पर बोला गया है जो सुमिलित नहीं है वह आपका M.A. जिन्ना, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था कि बाकी सबके साइड में टाइपिंग में एरर आ गई है, अदरवाइज मोतीलाल नेहरू के साइड में नेहरू रिपोर्ट होता। तो जिन्ना जो है खिलाफत आंदोलन को के बारे में, चूँकि महात्मा गांधी की भागीदारी थी खिलाफत आंदोलन में, ठीक है, तो इस भागीदारी की जिन्ना ने क्या किया था? भर्त्सना किया था, मतलब मजाक उड़ाया था, गुस्सा किया था। खिलाफत आंदोलन के समर्थक थे, इसके समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी,
इसके समर्थक रहे। तो जिन्ना ने क्या किया था, उनकी काफ़ी मजाक उड़ाई थी, इस बात को लेकर भर्त्सना की थी, उनकी आलोचना किया था। नेक्स्ट क्या है, मैच करना है। विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा असफ अली, सरोजिनी नायडू। चलिए, विनोबा भावे का सीधा से जानते हैं कि 1940 में गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, है ना, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। बीजी तिलक अगेन होम रूल आंदोलन। अरुणा आसफ अली जिनका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से, है ना, इसके दिल्ली की मेयर भी रही हैं। इसके अलावा इनकी एक लिंक जो है, इनकी एक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखना है, पैट्रियट इनका एक न्यूज़पेपर था। दूसरी चीज़, सरोजिनी नायडू जो है, इनका संबंध कहाँ से है, धरसना रोड से है। अरुणा आसफ अली के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन में इनके बहुत एक सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही, और इनके साथ एक फीमेल का नाम और आता है, सुचित्रा कृपलानी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी जोड़ी सही है? अभी अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही, ये रॉन्ग है, ये प्रथम सत्याग्रही थे। CR दास देशबंधु बिल्कुल सही है। विलियम वैडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, कौन सी, हाँ ये भी गलत है। विलियम वैडरबर्न के बारे जो दिया गया है ना, ये कब थे, ये थे आपके उस समय 1907 के कांग्रेस सभापति कौन थे, रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस, ठीक है, ये थे रास बिहारी बोस, ये ध्यान रखिएगा कब थे, तो ये थे 1907 में। और ये जो वैडरबर्न की बात की गई है, ये 2 साल थे, 1889 में एंड 1910 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ये 2 साल रहे। श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, तो ये पेरिस में नहीं होगा, ये कहाँ थे, लंदन में, ठीक है, लंदन में। कब किया था, 1905 में। तो इस पूरे क्वेश्चन में सही कौन सा होगा, विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही, ठीक है। तो ये बी इज आवर राइट आंसर, CR दास हो जाएगा, बी इज आवर राइट आंसर, बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी का निर्माण। चलिए, होम रूल आंदोलन, अगेन होम रूल आंदोलन का मतलब हो गया एनी बेसेंट और तिलक का नाम आएगा। बारदोली सत्याग्रह यानी सरदार पटेल, असहयोग आंदोलन MK गांधी, एंड स्वराज पार्टी CR दास। तो इस क्वेश्चन का बहुत आसान है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, 4312, ये हो जाएगा आंसर। सुमेल कीजिए, महात्मा गांधी क्या आ जाएगा, दांडी मार्च। नेहरू जी लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो कि 1929 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती अभियान, एंड वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का डी। सही क्रम बताएं। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 में। सूरत की फूट 1907, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। राइट आंसर क्या होगा, बहुत आसान सा दिया गया है, क्या होगा, सबसे पहले ए, देन सी, ए सी, अच्छा इस तरह से है ना, डी, ए सी, डी, बी, ठीक है। चलिए, बी इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गए आज के क्लास के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एज मच एज रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, अपने आप हिस्ट्री का सेक्शन आपका काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। लेकिन जैसे बता रही हूँ बस वैसे करते चले, ठीक है। और आप लोगों की लेक्चर की क्लास जो है होली के बाद स्टार्ट हो जाएगी, NCERT की भी प्लस आपकी NCERT बेस्ड भी होगी, प्लस अलग से जो आपकी थोड़ी सी मतलब एज ए कंपटीशन लेवल की भी जो है वो तैयार कर दी जाएगी। तो स्टार्ट होगी बैच आपकी होली के बाद से, तब तक आप लोग क्वेश्चंस जितने भी हैं एज मैच एज कर डालें। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।